अलादीन की कहानी भाग 5। जब अलादीन ने खुद को इतना सुसज्जित पाया तो उसने अपने चाचा को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। चूंकि तुम जल्द ही एक व्यापारी बनने वाले हो, ये उचित है कि तुम इन दुकानों का दौरा करो और उनसे परिचित हो। फिर उसने उसे सबसे बड़ी और बेहतरीन मस्जिदें दिखाईं। उसे खानों या सरायों में ले जाया गया जहां व्यापारी और यात्री ठहरे थे, और बाद में सुल्तान के महल में जहां उसकी मुफ्त पहुंच थी, और अंत में उसे अपने खान में ले आया जहां कुछ व्यापारियों के साथ मिले जिससे वो यहाँ आने के बाद से परिचित हो गया था। उन्होंने उन्हें और अपने ढोंग भतीजे को परिचित कराने के लिए उन्हें एक दावत दी। यह मनोरंजन रात तक चलता रहा। जब अलादीन अपने चाचा से घर जाने के लिए विदा लिया, जादूगर ने उसे अकेले जाने नहीं दिया, लेकिन उसे उसकी माँ के पास ले गया, जिसने जैसे ही उसे इतने अच्छे कपड़े पहने देखा, वो खुशी से झूम उठी और जादूगर को 1000 आशीर्वाद दिया। अगली सुबह जादूगर ने अलादीन को फिर से बुलाया और कहा कि वो उसे उस दिन देश में बिताने के लिए ले जाएगा और अगले दिन वो दुकान खरीद लेगा। फिर वो उसे शहर के एक फाटक पर ले गया, कुछ शानदार महलों में, जिनमें से प्रत्येक में सुंदर उद्यान थे जिनमें कोई भी प्रवेश कर सकता था। वो जिस भी इमारत में आया, उसने अलादीन से पूछा कि क्या वो इसे ठीक नहीं समझता, और वो जवान उत्तर देने को तैयार था। जब कोई उपस्थित होकर चिल्लाकर कहता, यहाँ एक बेहतर घर है चाचा, जो हमने अभी तक नहीं देखा है। इस चालाकी से चालाक जादूगर अलादीन को देश में किसी तरह ले गया, और जैसे वो उसे आगे ले जाना चाहता था, अपने डिजाइन को निष्पादित करने के लिए उसने थकने का नाटक करते हुए एक बगीचे में बैठने का अवसर लिया, साफ पानी के एक फव्वारे के किनारे पर, जो एक सिंक के मुंह से एक बेसिन में खुद को छोड़ रहा था। आओ भतीजे, उन्होंने कहा, तुम भी थके हुए हो और मैं भी, आओ हम विश्राम करें और हम अपने चलने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे। इसके बाद जादूगर ने अपनी कमर से केक और फलों के साथ एक रूमाल निकाला, और इस छोटे से भोजन के दौरान उसने अपने भतीजे को बुरी संगति छोड़ने और बुद्धिमान और विवेकपूर्ण पुरुषों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनकी बातचीत में सुधार हो। के लिए उन्होंने कहा, तुम जल्द ही आदमी बन जाओगे और तुम उनके उदाहरण की नकल करने के लिए बहुत जल्दी शुरू नहीं कर सकते। जब वे जितना चाहे उतना खा चुके थे, वे उठे और छोटे छोटे गड्ढों द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए बगीचों के माध्यम से अपने चलने का पीछा किया, जो संचार को बाधित किए बिना सीमाओं को चिन्हित करता था। इतना बड़ा विश्वास था कि निवासियों ने एक दूसरे पर भरोसा किया था। इस माध्यम से अफ्रीकी जादूगर ने अलादीन को बगीचों से परे खींच लिया और देश को तब तक पार किया जब तक वे लगभग पहाड़ों तक नहीं पहुंच गए। अंत में वे मध्यम ऊंचाई के 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे और समान आकार, एक संकीर्ण घाटी से विभाजित, जो वो जगह थी जहां जादूगर उस डिजाइन को निष्पादित करने का इरादा रखता था जो उसे अफ्रीका से चीन लाया था। हम अब और नहीं जाएंगे, उन्होंने अलादीन से कहा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ असाधारण चीजें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर तुम मुझे धन्यवाद दोगे, और जब मैं दीप जलाऊं तब सब सूखी लकड़ियां जो तुम देख सकते हो, आग जलाने के लिए बटोर लेना। अलादीन को इतनी सूखी लकड़ियां मिली कि उसने जल्द ही एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। जादूगर ने उन्हें आग लगा दी, और जब वे आग में थे तो कुछ धूप में फेंक दिया। कई जादुई शब्दों का उच्चारण किया जो अलादीन को समझ में नहीं आया।